आज के हम क्लास में आपको शंकु के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। अध्याय आपका 16 है, ठीक। तो चलिए हम अध्याय 16 शुरू करते हैं। अध्याय 16, ठीक। अध्याय कितना? चैप्टर के नाम शंकु, ठीक है। शंकु जिसको इंग्लिश में कोन बोला जाता है, ठीक है, ये वाला। अब देखिए शंकु कहते किसको हैं, ये सब हम आपको बेसिक क्लास में बता दिए थे, तो चलिए हम बता ही देते हैं फिर से। ये आपका जो जोकर के टोपी हो गया ना, ये आपका शंकु है, ठीक। अब शंकु में होता क्या क्या है से समझिए, ठीक है। तो देखिए शंकु में एक जो सीधा एकदम ऐसे रहेगा, जो आपका ये नीचे वृत्त, याद रखिए शंकु में एक वृत्त, बेलन में दो वृत्त बताए हैं ना। अर्धगोला में भी एक वृत्त होता है ना, अर्धगोला में जो कटोरी होता है। तो चलिए यहाँ पर क्या करना है कि ये नीचे जो है एगो वृत्त हो गया, ऊपर नोखिला का जैसा होता है। तो जोकर देखिएगा इसी टाइप के टोपी पहले रहेगा, नहीं तो एक फुलझड़िया पड़ाका होता है, ठीक है ना। तो वो पड़ाका का मान लीजिए कि क्या है, वो आपका शंकु है। पड़ाका जो होता है वो क्या होता है, शंकु होता है, ठीक है ना। अब देखिए इस शंकु में होता क्या क्या है उसके बारे में हम जानेंगे कि शंकु में क्या क्या होता है। तो शंकु में एक होता है एच, एक होता है एल और एक होता है आर। आर तो आप पहले से ही परिचित हैं, ऊंचाई के बारे में भी आप जानते हैं, बेलन में आप पढ़ चुके हैं ना। ये आया आपका एल, है ना। तो अब हम जानते हैं कि एल से क्या होता है, एच से क्या होता है। तो देखिए एच से होता है ऊंचाई, ठीक है, और आर से होता है त्रिज्या, ठीक है, और एल से होता है तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई, चाहे इसको तिर्यक ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तिरछी नहीं है, देखिए तो तिरछा है कि नहीं बताइए। जिसको हम त्रिभुज में इसका कौन सा नाम धरते हैं, कर्ण। कर्ण बोलते हैं ना सीढ़ी को, और एच को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। आर को क्या बोलते हैं, आधार। ऐसे त्रिभुज में बोलते हैं ना, समकोण त्रिभुज में, केवल समकोण त्रिभुज में होता है। चलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया सब कोई के। चलिए अब यहाँ पर 3 सूत्र बनता है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो हम ऐसे त्रिभुज के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, त्रिभुज के जैसा, ये बताइए आपको कौन सा, मतलब कि जो त्रिभुज का दिखाई दे रहा है, तो इसमें से आप बताइए कि इसमें कौन सा भुजा आपको बड़ा दिखने में लग रहा है। बोलिए। मान लीजिए कि यहाँ पर ए है ना, ऐसे बी है, ई सी है, ठीक है, इस तरह से है। तो बताइए कौन सा भुजा आपको बड़ा लग रहा है। यहाँ पर मान लो ओ है, ठीक, तो कौन सा भुजा बड़ा लग रहा है आपको, ए सी लग रहा है ना। तो ये लग नहीं रहा है, ये वास्तव में है, ठीक से बैठ जाइए। ये वास्तव में क्या है, बड़ी भुजा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें सबसे बड़ी भुजा आपका तिरछी ऊंचाई होता है। कौन होता है, तिरछी ऊंचाई होता है। तो चलिए ये तिरछी ऊंचाई जो है कर्ण के काम करेगा। तो जब इसको हम निकालेंगे तो ये दोनों जुट जाएगा, तय कर बराबर में आएगा। लेकिन यदि हम इसमें से त्रिज्या में से चाहे ऊंचाई में से निकालेंगे तो इसमें से घटेगा। आगे बात समझ में। तो चलिए हम निकालते हैं एल बराबर, एल निकाल रहे हैं, बताइए दोनों घटेगा कि जुटेगा। अरे बड़ा है ना तो जुटेगा ना। तो एक मतलब कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह से बताइए एच बराबर क्या होगा, तो एल में से घटेगा, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत, चाहोगे तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसको मिटाड़ दो और इसको मिटाड़ोगे तो पटी स्क्वायर कर दो। आगे बात समझ में, देख लीजिए। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कोई के आ रहा है ना बढ़िया से। तो चलिए ये हो गया आपका। चलिए सब के एक ही रूप में कर देते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब इसी प्रकार आपका आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस अंडर रूट। कोई दिक्कत, 3 सूत्र आपका रेडी हो गया, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पर शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बात करते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बात करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ शंकु के, देखिए पहला सूत्र आपका लिखवा रहे हैं, ठीक है, शंकु के वक्र, ठीक है,
पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही ना, क्षेत्रफल एकदम हल्का पाई आर एल, बस इतने होता है। पाई गुने त्रिज्या गुने तिरछी ऊंचाई, यही होता है ना। चलिए अब बताइए इसकी आयतन बराबर क्या होगा। आयतन, तो आयतन बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, आयतन बराबर इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप जानते होंगे कि पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन होता है? बेलन के। बेलन के आयतन में 3 से भाग दे दीजिए खाली, तो आपका किसका हो जाएगा? शंकु के हो जाएगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ये भी आ गया आपको आराम से। चलिए ये आ गया, तो अब हम जानते हैं तीसरा, शंकु के क्या पूर्ण पृष्ठ, ये भी पूछता है ना क्वेश्चन में, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चलिए एकदम बढ़िया से ध्यान से समझिएगा, ठीक। इसको कैसे हम निकालेंगे, ये पहले बताइए कि आपका यहाँ पर देखिए कि शंकु के तो आप पहले से ही जानते हैं कि पाई आर एल होता है, कोई दिक्कत। लेकिन ये पूरा कह रहा है तो इस शंकु के चारों तरफ है, फिर नीचे वाला भी, यानी नीचे वाला कौन है? वृत्त है। वृत्त का भी क्षेत्रफल ना, तो क्या आप बता सकते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है? इसको जोड़ देंगे ना, इसमें कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो आप चाहोगे तो यहाँ पर दोनों में कॉमन कितना हो रहा है, जल्दी बताइए। पाई आर, पाई आर यदि हम कॉमन ले लेंगे तो ई पट्टी एल बचेगा, आई पट्टी आर बचेगा, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बोलिए समझ में आ रहा है सबको के? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम ज़्यादा नहीं लंबा और चौड़ा हम सूत्र नहीं लिखाएंगे, ठीक ना, हमको काम से काम है। चलिए तो आ जाए ना प्रश्नावली में, समझिए तुम्हारा काम शुरू हो गया। प्रश्नावली बताइए कितना है? प्रश्नावली 16, ठीक। प्रश्नावली 16 में क्या दिया गया है, तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। से क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरे शंकु के आयतन का मान क्या होगा, जबकि त्रिज्या 10 मीटर है और ऊंचाई कितना है? 21 मीटर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि शंकु के आयतन का मान क्या होगा, मतलब आयतन निकालने के लिए बोला जा रहा है, यही ना। तो क्या हम पहले लिख दें, यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में लिखते हैं, ठीक है। एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या, जल्दी फटाफट बताइए कितना है? 10 मीटर। चलिए ठीक है, तथा और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई कितना है, जल्दी बोलिए? 21 मीटर है, ठीक है। तो इसलिए क्या निकालना था, जल्दी बोलिए? आयतन निकालना था। तो चलिए आयतन निकाल देते हैं, किसका? तो कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत इसमें? चलिए 1/3 गुने, ठीक है, 22/7 गुने आर मेरा कितना है? और 10 गुने ऊंचाई 21, मतलब आर 2 बार है ना, तो इसको 2 बार कर दिए। ध्यान से देखना, ठीक ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप लोग ध्यान से खाली देखते जाइए, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 7 या 21 और 3 से 3 खत्म हो गया ना। इसका मतलब कि 22 गुने 10 गुने 10, यही ना बचा है, क्या और कुछ बचल है? नहीं ना। तो 10 ये 100, 2200 हो जाएगा, जल्दी बोल दीजिए। 2200 क्या? वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर का ही चाहे वर्ग मीटर के, सॉरी आयतन है ना, क्षेत्रफल में होता है। चलिए अब ठीक, घन मीटर बोलेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ये हम जो बनाए हैं, बताइए पहला के हम क्या बनाए हैं, ए। अब चलिए पहला के बी क्वेश्चन में, हो सकता है कि बनने लायक हो तो उसको हम छोड़ देंगे। देख लेते हैं, किसी लंबवृत्तीय शंकु, अब इसको क्या बोलिए, शंकु बोलिए चाहे लंबवृत्तीय शंकु बोलिए, जो भी बोलिए, ठीक है। तो किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, चलिए आपका त्रिज्या नीचे वाला कितना दे दिया, 3 सेंटीमीटर, एवं उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन निकाल लिए, क्या कोई दिक्कत, बन जाएगा ना आराम से, एकदम सेम इसी के जैसा। तो आप लोग यहाँ से क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। पहले क्या लिखिएगा जल्दी बताइए, हाँ लिखेंगे कि शंकु की त्रिज्या है ना, जल्दी बताइए कितना, 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, तथा ऊंचाई बता दीजिए 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है ना। तो इसलिए ये आपका काम रह गया, ठीक है। आयतन बराबर कितना, 1/3 पाई r स्क्वायर h, बस ना, यहाँ से काम आपका रह गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरा के पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरिए यदि किसी शंकु में एल के बात कर रहा है, बताओ किसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाँ आपका तिरछी ऊंचाई दिया गया है, ठीक है, सेंटीमीटर, और आर कितना आपका है, 56 सेंटीमीटर है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ऊंचाई ये दोनों निकालना है। तो पहले वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाल दे कि पहले ऊंचाई निकालें, पहले तो ऊंचाई निकलेगा ना, तिरछी ऊंचाई तो एल स्क्वायर, ठीक है। रास्ता बता दें कि बना लीजिएगा, जल्दी बोलिए, मेरे हिसाब से तो बन जाना चाहिए आपका, ठीक है, ए है ना। चलिए बताइए, शंकु की क्या दिया हुआ है, जल्दी बताइए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक कहिए चाहे तिरछी ऊंचाई कहिए, तिर्यक ऊंचाई कितना है, 65 सेंटीमीटर, अच्छा, तथा त्रिज्या बता दीजिए कितना है, 56 सेंटीमीटर। तो इसलिए ऊंचाई मतलब क्या, जल्दी बताइए, h ना। तो आप निकाल लीजिए कि एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बोलिए यहाँ से बन जाएगा, h निकल जाएगा, इसलिए फिर क्या निकाल देना है, जल्दी बताइए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर एल, कोई दिक्कत, ये आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा ना, ऊंचाई जो निकलेगा से दूसरे में ना कह रहा है, और यहाँ जो निकलेगा ये आपका क्या निकलेगा, पहला के, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बी में, यदि शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 37 सेंटीमीटर हो, तो पहला क्वेश्चन, उसकी आधार है ना, उसकी आधार की त्रिज्या बताना है, दूसरा उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी त्रिज्या बताना है आपको, ठीक है। ये भी बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताइए, ये भी बन जाएगा, देखो कैसे। तो चलिए जो क्वेश्चन में दिया गया आप उसको पहले लिख दीजिए, ठीक है। चलिए तो कैसे लिखिएगा, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए एक बार पढ़ के। चलिए शंकु की ऊंचाई है ना, तो लिखते हैं कि शंकु की ऊंचाई बताइए कितना है, 35 सेमी है, कोई दिक्कत, तथा तिर्यक ऊंचाई चाहे तिरछी ऊंचाई कितना, 37 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। तो बताइए इसलिए क्या निकालना है आपको, त्रिज्या यानी क्या, आर, यही ना। तो चलिए कितना, एल स्क्वायर ना माइनस एच स्क्वायर। देखिए ABCD के अक्षर लिखते हैं ये चलते कि छोटा छोटा लगता है ना, तो ज़्यादा अब यहाँ पर लिखोगे कि तिरछी ऊंचाई के होल स्क्वायर माइनस ऊंचाई के होल स्क्वायर, थोड़ा लंबा लंबा लगता है कि नहीं, बड़ा बड़ा। तो बताइए एल आपका कितना है, 37 के स्क्वायर है माइनस 35 के स्क्वायर, कोई दिक्कत। जब ये निकल जाएगा तो इसलिए क्षेत्रफल निकालना था, बोलिए इसमें भी क्षेत्रफल निकालना था, पहला वाला में देख लो तो, हाँ ठीक है, उसमें भी वही कह रहा है।
तो इसमें जो पहला हो जाएगा आधार की त्रिज्या कहाँ गया, ये तो पहला कैंसर आ जाएगी, दूसरा के कहाँ गया, आधार की त्रिज्या, यही ना। तो ये पहला कैंसर आपका आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और अभी जो आएगा ये किसका आएगा, दूसरा, तो पाई आर एल, कोई दिक्कत, ये भी बन जाएगा आराम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए हम सी को कुछ बोलवे नहीं करते हैं, सी आप खुद बना कर देखिए, ठीक है। 3 में आ जाए, 3 में देख लीजिए, उसमें भी वैसी है, ठीक है ना। अपना खुद दिमाग लगा कर देखिए क्या क्या कह रहा है से, ठीक है ना। कि सी समझाना पड़ेगा। देखिए सी में बोल रहा है यदि किसी शंकु की ऊंचाई 24 मीटर और त्रिज्या 7 मीटर हो, तो तिर्यक ऊंचाई इसमें बच गया ना। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए मतलब एल निकालना है। कोई दिक्कत, पहला में आपको एल निकालना है, पहला नंबर ऐसे दे देना है, कैसे यहाँ दिए हैं ऐसे एल निकालना है। हो गया यहाँ तक। उसके बाद बोल रहा है क्या कि इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, तब फिर यही पॉइंट पर आ जाइए, दूसरा नंबर। दोनों सेम है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के हम ए के बात करते हैं, 3 के ए के बात करते हैं। शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए। देखिए अब बोल रहा है, पूर्ण पृष्ठ के पूछ रहा है। शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए यदि उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो, 4 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो बताइए यह सूत्र पर बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बोलिए, केमा क्वेश्चन है ये, जल्दी बोलिए। तीसरा के ए ना। चलिए ए के हम यहाँ सोल्व करते हैं, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा चलिए, तो कोई बात नहीं है, बोलिए यहाँ से बना लीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत? तो देखिए हम बोल देते हैं, आप समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, दिया गया है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। नहीं तो रुकिए ना, हम बना देते हैं, यहाँ पर बन जाएगा, ठीक। चलिए देखिए यहाँ एक है ना। तो देखिए शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखे यदि उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई, तो लिखते हैं कि शंकु की बताइए त्रिज्या, जल्दी बताइए कितना, 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, तथा बताइए ऊंचाई कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमको एच इसलिए तिरछी ऊंचाई निकालने की ज़रूरत है कि नहीं है। हाँ तो ज़रूरत है, क्योंकि क्षेत्रफल में पाई आर एल आता है ना। पूर्ण पृष्ठ में देख लीजिए एक बार, पूर्ण पृष्ठ की कितना होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एल। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बोलिए यहाँ से एल निकल जाएगा। और फिर इसलिए पूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल देख लीजिए। अब यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, देखिए एक बार इस सूत्र पर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। बोलिए इस पर निकाल लीजिएगा। कोई भी दिक्कत इसमें बताइए, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? तो चलिए लगले इसका क्वेश्चन हम दूसरा के भी बात कर लेते हैं, यानी कि तीसरा के बी के बात करते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए यदि त्रिज्या उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो। अब की तिर्यक दिले है तो आर निकाल लीजिए। क्या निकालना है, आर केवल ऊंचाई दिले है और तिरछी ऊंचाई दिले है, तो बताइए आर निकालना है कि नहीं। क्या दिले, हाँ आर दिले तो केवल ऊंचाई निकालना है, लेकिन ऊंचाई की तो जरूरत पड़ता है सूत्र में, देखो तो नहीं निकालिएगा फिर भी बन जाएगा। बताइए काहे उतना मेहनत करने जाए, तो डायरेक्ट आपको बन जाएगा, क्योंकि ऊंचाई निकालने का जरूरत आपको नहीं है। देखिए इसमें ऊंचाई की जरूरत पड़ रहा है पूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में, नहीं ना। पाई आर इंटू एल प्लस आर, आई एल दिले है ये है, त्रिज्या दिले है ये है, दोनों दिले है ना। तो बताइए तीसरा तक फाइनल सबको, क्या तीसरा, हाँ तो संपूर्ण यही कोची है, ये संपूर्ण के तो है। बोलिए दिक्कत इसमें कुछ है नहीं, तो चलिए उतारिए। देखिए चौथा क्वेश्चन, इधर ध्यान दीजिए। चौथा क्वेश्चन के ए बता रहे हैं, ठीक।
देखिए चौथा के एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए, उसको ज्यों के त्यों रहने दीजिए, ठीक है, ऊंचाई में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अपरिवर्तित रखते हुए उसकी आधार की त्रिज्या आधा कर दी जाए। त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, और ऊंचाई को ज्यों के त्यों रह मतलब की रहे आपका, ठीक है। तो मूल शंकु के आयतन और लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। मतलब कि पहले वाला का जो मेन है उसका आयतन और फिर नया वाला का दोनों के जो है आयतन के अनुपात कितना होगा। तो चलिए इसको मान ले पहले। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ, चलिए ध्यान दीजिए 16 के है ना, तो 16 के चौथा क्वेश्चन के ए हम देखते हैं, ठीक। एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से समझिए, आपका एकदम बन जाएगा, और बनेगा तो सब बनेगा। तो चलिए इसको मान लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है। चलिए शंकु के हमको निकालना क्या है, तो शंकु के निकालना है आयतन निकालना है। तो आयतन में बताइए किसका जरूरत पड़ता है, ऊंचाई और त्रिज्या। तो मान लिया कि शंकु की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या r तथा ऊंचाई कितना है, ऊंचाई h है। कोई दिक्कत नहीं, इसलिए आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन बराबर आपका हो जाएगा शंकु के 1/3 पाई r स्क्वायर h। कोई दिक्कत, ये बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है जल्दी बताइए। नहीं लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, हाँ, कहा कि देखिए यहाँ गुना है ना, तो गुना कीजिए तो बात तो यही होगा, ठीक है कि नहीं। अब चलिए पुनः लिखेंगे। तो चलिए ये आपका मूल शंकु के यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए मूल शंकु जो आपका मेन शंकु है, शंकु की क्या है ये आयतन। अब नया शंकु में चले ना, तो चलिए अब लिखेंगे कि अब नए शंकु की त्रिज्या को क्या कर दिया गया है, जल्दी बताइए, आधा ना। तो चलिए आधा मतलब r/2 लिख दीजिएगा। लेकिन ऊंचाई क्या बोल रहा है कि ऊंचाई ज्यों के त्यों है, लेकिन आपका ऊंचाई कितना है, तो आपका ऊंचाई h है। तो फिर हम लिखेंगे इसलिए नए, है ना, नए शंकु की क्या निकालना है, आयतन निकालना, ठीक। तो बताइए आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ ध्यान दो ना, बताइए कितना हो जाए 1/3, ठीक है। पाई के हम पाइए रहने देंगे, ठीक है, कहा कि यहाँ काटने के बात होगा ना। अब r कितना है आपका, तो r है r/2 अगुने r/2 अगुने h, तो h रहेगा, h तो अपरिवर्तित है, जो कहते हैं। तो बताइए कितना हो जाए पाई r स्क्वायर h, अब बटा में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं। अब क्या निकालना है आपको, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, तो ये बोल रहा है कि मूल मतलब पहले वाला के बोल रहा है ना। तो चलिए पहले वाला हम लिखते हैं पाई r स्क्वायर h बटा में 3, अब फिर बटा दूसरा का लिखेंगे कितना, पाई r स्क्वायर h बटा 12। बताइए कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h/3 अगुने 12 बटे पाई r स्क्वायर h। कोई दिक्कत बताइए, ये कट जाएगा, 3 चौका 12, 4 बटा कितना 1, यानी कि 4:1। बताइए आंसर कितना नंबर आता है, चौथा आ जाएगा। ऐसे ही तो सब बनाना है आपको, पूरा का पूरा इसी तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए। पहले आप मान लीजिए, पहले ध्यान से समझिए, पहले आपको क्या करना है, मान लेना है। तो देखिए उसके बाद आपको खूब बढ़िया से बन जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, कह रहा है क्वेश्चन में यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल एवं, है ना,
एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात निकालिए। मतलब नया के घनफल बोल रहा है ना, घनमूल क्या बोल रहा है, घनफल बोल रहा है, मतलब कि आयतन निकालने के लिए, ठीक है। और फिर दूसरा का निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए, मान लिया कि शंकु की, बताइए क्या माने, त्रिज्या कितना r, तथा ऊंचाई बताइए कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, h है। इसलिए बताइए ये आयतन इसका कितना हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा पाई 1/3 ना, पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर h/3, कोई दिक्कत। अब लिखना है कि पुनः नए शंकु की, बताइए नए शंकु की क्या लिखे हम, त्रिज्या ना। तो चलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो नए शंकु की त्रिज्या दुगना कह रहा है ना, तो 2r, तथा ऊंचाई के भी लगता है कि दुगने कह रहा है, तो 2h हो जाएगा ऊंचाई, तथा 1 मिनट, तथा ऊंचाई, तो ऊंचाई भी बताइए कितना कह रहा है, 2h। तो इसलिए क्या निकालना आपको, बोलिए आयतन, तो आयतन कितना हो जाएगा 1/3, और उसके बाद पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए कि 1/3 और पाई के पाई रहने देंगे, और r हो जाएगा 2r, अगुन्ने 2r, और फिर 2h, कितना 2h अगुन्ने, सॉरी एक बार ना, सही है यहाँ तक, बोलिए। तो कितना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पाई आर स्क्वायर h/3, बोलिए इतना होगा। इसलिए अनुपात बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपका, अनुपात बोल रहा है। कितना कितना के अनुपात बोल रहा है देख लेते हैं। तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल, नए के पहले लिखना है, तो नया का पहले लिख देते हैं, नया का यही ना नया है, और फिर पहले वाला कितना है आपका, पाई आर स्क्वायर h/3, बोलिए यही है ना। अब दोनों के बताइए क्या निकाल देंगे, तो देखिए इस तरह से 8 पाई, बोलिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 8 पाई आर स्क्वायर h/3 अगुने 3/, बताइए कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होने वाला है, कटने वाला है ना, 8/1 यानी कि 8:1, आंसर चुनना है, सही है। तो बताइए आप लोग आगे बना कर देखिएगा, आगे ट्राई करके देखिए, बन जाएगा आपका, एकदम निश्चित बनेगा, ठीक। चलिए उतारिए।